आज हम करने वाले आज का डेली लीड कोड चैलेंज वो है क्वेश्चन नंबर 938 रेंज सम ऑफ बी एस टी यानी बाइनरी सर्च ट्री। तो कुछ नहीं, एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है और तुम्हें क्या करना है कि एक लो वैल्यू दी है, हाई वैल्यू दी है, जो कि दोनों इंक्लूडिंग है। जैसे कि मान लो कि लोअर हाई वैल्यू है तो उसके अंदर जितने भी उसके नोड्स है वो वैल्यू को प्लस करके देना है। देखो सिंपल समझाता हूँ। एक बाइनरी सर्च ट्री दी हुई है, ये मान लो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है अभी बताता हूँ। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, जैसे कि कोई भी ट्री है बाइनरी सिस्टम में क्या होगा, जो एक ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है। जैसे कि जो नोड होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है, लेफ्ट वाले की वैल्यू उससे लेफ्ट वाली वैल्यू 5 है तो लेफ्ट वाली वैल्यू 5 है तो लेफ्ट वाले की वैल्यू कम होगी और राइट वाले की वैल्यू ज्यादा होगी। 15 है तो 10, 5 और 15 हर नोड पे सेम चीज फॉलो होती है, तो उसको बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। 5 पे देख लो, लेफ्ट पे 3 है, राइट पे 7 है। अब देखो इस 10 के लेफ्ट में जितने भी है सब 10 से छोटा होना चाहिए, देखो सब छोटे हैं। अब देखो 15 के लिए, देखो 15 के लेफ्ट में कुछ है नहीं है, राइट में क्या 18 बड़ा है, लेकिन देखो 15 के राइट में जितने भी है 15 से बड़े होने चाहिए है। 10 के राइट में जितने भी है 10 से बड़ा होना चाहिए, 15 और 18 दोनों बड़े हैं। 10 के लेफ्ट में जितने भी है 10 से छोटे होने चाहिए है। तो ये बाइनरी सर्च ट्री है। अब क्या कह रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री में जैसे लो वैल्यू 7 है और हाई वैल्यू तुम्हारी 15 है, तो क्या करना है, जो भी वैल्यू 7 या उससे ज्यादा, 15 या उससे कम होगी उनको तुम जोड़ लो। तो ठीक है, देखो जोड़ोगे तो इसमें कौन सा होगा, ये 10 तो होगा 7 और 15 के बीच, 10 होगा, 5 होगा, 5 नहीं होगा, 7 और 15 के बीच 5 नहीं होगा, 10 होगा, 7 खुद होगा और 15 होगा। तो 7, 10 और 15 इसको जोड़ लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 32 आ। ठीक है, ठीक है, तो इसको करना है। और एक दूसरा वाला एग्जाम्पल देख लो, ये भी है, ये एग्जाम्पल तुम खुद से देखो, ये भी एक एग्जाम्पल है। अब मैं समझाता हूँ कि इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो चलो देखो, अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इनिशियली जो हमारा नोड होगा रूट, तो इनिशियली रूट जो होगा हमारा इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक लो वैल्यू है, एक लो है और एक हाई है। ठीक है, तो देखो ये जब भी याद रखना कि जब भी तुम्हें ट्री मिले, ट्री का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो तो एक चीज़ जरूर याद रखना कि ट्री में हमेशा या ज़्यादातर ट्री में रिकर्सन से ही सॉल्व होता है। कैसे करते हैं कि जो भी हमें लगाना है लो और हाई, वो सेम, जो भी हमें मान लो कंडीशन लगानी है वो पहले रूट पे लगाया जाता है, फिर सेम रूट पे लगा के मतलब रूट के लिए कैलकुलेट करके लेफ्ट के लिए और राइट के लिए कॉल कराते हैं। फिर जब इसके लिए कॉल होगा वो भी क्या करेगा, सेम होगा, अपने लिए मतलब कंडीशन चलेगी, फिर लेफ्ट के लिए कॉल होगा, फिर राइट के लिए कॉल होगा, और ऐसे ही सबका काम होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हमें इसको देखना है तो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हमारी जो वैल्यू, अगर हमारी वैल्यू जो है वो लो से ग्रेटर देन और इक्वल हुई, या तुम्हारा हाई से लेस देन और इक्वल, हमारी वैल्यू जो है वो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगी तो हम उसको क्या करेंगे, आंसर में प्लस कर लेंगे और फिर लेफ्ट के लिए कॉल करा देंगे, राइट के लिए कॉल करा देंगे। कहने का क्या मतलब है वो ज़रा मैं आपको एक बार अच्छे से और समझाता हूँ। देखो अगर रूट नल है तो बस सीधा 0 रिटर्न कर देना, या रूट अगर नल है, जैसे यहाँ पर क्या है, नल है, यहाँ पर क्या है, नल है, या ये इसका भी लेफ्ट में नल होगा, देखो इसका राइट नहीं है तो इसके राइट में भी नल होगा, इसके राइट में भी नल होगा, इसका राइट भी नल होगा। तो ये तो हमें अंडरस्टूड है कि जब कुछ नहीं लिखा है तो नल होगा। ठीक है, नल है इसमें। अब देखो, तो जब भी हम ट्रेवर्स करके नल पे पहुंचेंगे तो नल से हमें क्या रिटर्न करना है, नल है तो यहाँ से कुछ सम तो जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ से हमें हमेशा 0 रिटर्न करना होगा। बेस केस रिकर्सन में हमेशा क्या होता है, बेस केस ढूंढना होता है। ठीक है, देखो हमारा बेस केस क्या होगा कि जब भी नल आ जाए तो हमें रिटर्न करना है 0। तो जब भी हमारा, हम ऐसे चेक कर लें कि एफ अगर हमारा रूट नल हो, ऐसे लिख सकते हैं, रूट नल हो तो हमें रिटर्न कर देना है 0। 0 क्यों रिटर्न करना है, क्योंकि इंटीजर फंक्शन है, जो फंक्शन इसमें दिया हुआ है लीड कोड पे वो इंटीजर फंक्शन है, तो 0 रिटर्न करो। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि अब तुम्हें चेक करना है इस कंडीशन को चेक करने किसके लिए, सबसे पहले रूट के लिए चेक करना है। जैसे मान लो जो फंक्शन है वो कोई भी फंक्शन है, कि फंक्शन है जिसमें तुम्हारी रूट है और लो है और हाई है। ठीक है, और ये एक इंटीजर फंक्शन है, इसको एक इंटीजर रिटर्न देना है। ठीक है, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है मान लो, और ये हमारी पहली लाइन हमने लिख दिया। अब ये दूसरी लाइन क्या लिखना है, हमें चेक करना है कि इफ़ अगर हमारी रूट है तो नोड में कैसे रहते कि अगर हमारा रूट का वैल्यू, अगर हमारे रूट की जो वैल्यू है, रूट की वैल्यू अगर क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू किसके हो, हाई के,
हाई से छोटा या बराबर एंड रूट का जो वैल्यू है, रूट का वैल्यू जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो किसके, लो के, यानी कि लो से बड़ा या बराबर, हाई से छोटा या बराबर, लो से बड़ा या बराबर, हाई से, मतलब इन दोनों के बीच में ये कंडीशन लिख दिया, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब सोचो इसके अंदर तुम्हें क्या लिखना है, इसके अंदर तुम्हें क्या लिखना है। देखो सबसे पहली बात तो तुम्हें यहाँ पे तो कॉल करा लिया, इधर कॉल कराना है, इधर कॉल कराना है। ठीक है, तो तुम इसको सबसे पहले जो छोटा सा हिस्सा होता है, देखो उसका तरीका होता है, या तो तुम आंसर को अलग से जोड़ते रहो फिर आंसर रिटर्न करो, या तो तुम क्या करो, रिटर्न करते वक्त ही उसमें लिख दो, रिटर्न करने वक्त ही तुम्हें इंटीजर रिटर्न करना है ना, तो इंटीजर रिटर्न करने के लिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, आंसर तुम्हारा अभी अगर ये ट्रू है तो आंसर तुम्हारा इस वाले के लिए क्या जोड़ना है, रूट का वैल्यू प्लस लेफ्ट कॉल, लेफ्ट वाले के लिए कॉल होगा, प्लस राइट के लिए कॉल होगा। ठीक है, लेफ्ट के लिए कॉल होगा, राइट के लिए कॉल होगा। ठीक है, अब हमें लग रहा होगा कि चलो ठीक है, हाँ ये राइट के लिए कॉल कर देगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहीं पे खेल आता है। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री में हमें पता है ना कि इधर वाला इससे कम होगा, इधर वाला इससे ज़्यादा होगा। तो जब हम, जैसे मान लो हम चेक कर रहे हैं, हमारा अगर लो और हाई, यहाँ पर जो एग्जांपल में लो और हाई था वो मैं एक बार ले लेता हूँ। लो था 6 और हाई था 10। ठीक है, 6 और 10 के बीच में देखना है। तो सबसे पहले तुमने चेक किया इस वाले वैल्यू को, तो तुमने क्या देखा कि ये वाला वैल्यू जो है हाई के बराबर और इक्वल है। ठीक है, तब तुमने रूट में वैल्यू में 10 कर लिया और लेफ्ट के लिए कॉल करा दिया, राइट के लिए लेफ्ट के कॉल करा, तो तुमने देखा क्या 5 है। 5 जो है वो 6 से छोटा है। अच्छा सोचो, अगर 5 तुम्हारा 6 से छोटा हो गया, लो से भी छोटा है 5, तो क्या इसके लेफ्ट में जाने का कोई फायदा है, क्योंकि तुम्हें पता है रूट के लेफ्ट में हमेशा छोटा होगा बाइनरी सर्च ट्री में। तो इसलिए जब भी तुम्हें लेफ्ट में छोटा मिल जाए, मतलब कि जब भी तुम्हारा नोड जो है तुम्हारी लो वैल्यू से छोटी हो, तो उसके लेफ्ट में जाओ मत। क्या बोला मैंने बोला कि अगर तुम्हारी रूट की वैल्यू लेस देन हो किससे, लो वैल्यू से, तो तुम्हें क्या करना है, इसको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, क्योंकि तो भाई छोटा है, हमें क्या जोड़ना था, बराबर या बड़ा होना चाहिए था, तो इसको तो जोड़ेंगे नहीं, बल्कि हम इसका लेफ्ट भी कॉल नहीं कराएंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या कराना है, राइट कॉल करा देना है, बस रिटर्न लिख के राइट कॉल, बस ये इसका कंडीशन हो गया। अब मान लो सेम कंडीशन यहाँ पे देखो, जब तुमने राइट कॉल कराया होगा और तुमने क्या देखा 15 है, 15 तुम्हारा 10 से बड़ा है ऑलरेडी, 10 से बराबर या छोटा होना चाहिए, तो 10 बड़ा है। अब तुम खुद सोचो, ये जो 15 है इसके तुम राइट में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 15 से और बड़ा मिलेगा। तो क्या इसके राइट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें 10 या 10 से छोटा चाहिए, तो तुम राइट में क्यों जाओगे। तो जब भी तुम्हें हाई वैल्यू से बड़ा मिल जाए तब तुम्हें क्या करना है, राइट कॉल नहीं करना है, लेफ्ट कॉल करना है। लेफ्ट कॉल कर सकते हो क्योंकि 15 से छोटा लेफ्ट में मिल सकता है और तुम्हें छोटा ही चाहिए, तो तुम्हें क्या करना लिखना है, अब तुम्हें ये लिख देना है कि इफ़, अगर तुम्हारा रूट का वैल्यू जो है अगर वो बड़ा हो जाए किससे, हाई से। ठीक है, अच्छा इस वैल्यू को जोड़ना है क्या, नहीं जोड़ना है, क्यों, क्योंकि तुम्हें हाई से बड़ा नहीं चाहिए था, हाई का बराबर या हाई से छोटा चाहिए, 10 से 10 से छोटा चाहिए था। तो तुम इस 15 को नहीं जोड़ोगे और राइट कॉल भी नहीं करोगे, सिर्फ लेफ्ट कॉल कर दोगे जब रूट का वैल्यू ग्रेटर देन हाई होगा, तो रिटर्न सिर्फ लेफ्ट कॉल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसमें यही कंडीशन होती है बस, कि तुम्हें रिकर्सन लगाना है और करते जाना है, यही चीज़ करते जाओगे। अच्छा रिकर्सन काम कैसे करेगा, देखो रिकर्सन काम कैसे करेगा, एक जल्दी से समझाता हूँ। देखो जब तुमने किया, अब तुम्हारी 10 वैल्यू है, इसमें पूरा ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। 10 वैल्यू है, कंडीशन सेटिस्फाइड, रिटर्न में क्या होगा, यहाँ पर 10 प्लस हो जाएगा और प्लस के लिए लेफ्ट कॉल होगा, राइट कॉल होगा। सबसे पहले लेफ्ट कॉल होगा तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, दोबारा से यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये चेक होगा, रिटर्न तो करेगा नहीं, तो लेफ्ट कॉल चला अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है, तो लेफ्ट कॉल गया, लेफ्ट कॉल यहाँ पर गया, यहाँ पे देखा कि इससे छोटा है, तो इसने क्या करा, कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, ये वाला चलेगा नहीं, यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे देखेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इसने क्या कर दिया, राइट कॉल कर दिया, तो अभी यहाँ पे ये रुका हुआ है, फिर यहाँ तक आ गया राइट कॉल। अब इसने राइट कॉल किया मतलब 7 पे कॉल किया, अब 7 चेक होगा, 7 क्या है, 7 सेटिस्फाई कर गया। 7 जब सेटिस्फाई कर गया, तो 7 जब सेटिस्फाई कर दिया, अब क्या होगा, 7 ने सेटिस्फाई किया तो +7 हुआ और 7 का लेफ्ट कॉल चला। अब 7 का लेफ्ट कॉल चला, 6 इक्वल है तो 6 भी प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ पर आ गया, अब 6 का लेफ्ट कॉल चला, 6 का जैसे ही लेफ्ट कॉल चला रिटर्न 0 किया, 6 ने रिटर्न किया तो 6 वाले का जो लेफ्ट कॉल था वो ख़त्म हुआ। अब क्या हुआ, ये तो 7 वाले का लेफ्ट कॉल था, 7 वाले का अब राइट कॉल होगा। 7 वाले का लेफ्ट कॉल था ना, 7 वाले का लेफ्ट कॉल था। अच्छा, इसका लेफ्ट कॉल खत्म हुआ, ये 6 का लेफ्ट कॉल खत्म हुआ तो 6 का राइट कॉल हुआ। 6 का राइट क्या है, नल। ठीक है, ये भी रिटर्न 0 हो जाएगा, 6 का लेफ्ट कॉल खत्म। 7 का लेफ्ट कॉल यहाँ पे था, 7 का लेफ्ट कॉल यहाँ पे दोनों में रिटर्न हो गया, यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब 7 का राइट कॉल, 7 का राइट कॉल क्या होगा, नल है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा सीधा। ठीक है, अब क्या होगा, अब तुम्हारा जो 5 था, 5 का लेफ्ट कॉल हो गया खत्म, लेफ्ट कॉल खत्म। अब 5 का राइट कॉल, 5 का राइट कॉल मतलब यहाँ से रिटर्न जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे जुड़ चुकी है यहाँ से सिंपली रिटर्न चला जाएगा। अब क्या हुआ, 10 का जो कॉल था, 10 वाले का कॉल था ना, लेफ्ट को कॉल कराया था, 10 वाले ने लेफ्ट को कॉल कराया था 10 का। अब 10 कराएगा राइट को कॉल, 10 जब राइट को कॉल कराएगा फिर वो 15 के लिए कॉल होगा। 15 क्या करेगा, चेक करेगा कि ये वाली है कि नहीं है, तो क्या करेगा, राइट वाले पे तो कॉल कराएगा नहीं, ये वाला ट्रू हो जाएगा, तो लेफ्ट वाले में कॉल कराएगा, लेफ्ट वाला दोनों से रिटर्न देगा, रिटर्न यहाँ जाएगा, फिर रिटर्न यहाँ जाएगा। मतलब ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे करके रिटर्न होता है, एक सिंपल फ्लो है। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं इसका पूरा कोड करके दिखाता हूँ 1 मिनट में। कोड कर रहे हैं इसका, तो कोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोड में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर तुम्हारा रूट नल है तो सबसे पहले तो वो चीज़ चेक करनी है कि अगर रूट नल है, मतलब कि रूट अगर नल हो जाए तो तुम्हें रिटर्न कर देना है सिंपल 0। ठीक है, और फिर क्या करना था, वही वाली कंडीशन चेक करनी थी। वो कंडीशन कैसे चेक कर लोगे, तुम चेक कर लो कि इफ अगर क्या चेक करोगे कि अगर तुम्हारा रूट का वैल्यू अगर तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है लो के, एंड रूट का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू है हाई के। यही है, अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या करना था, तो तुम्हें रिटर्न करना था कि रूट का वैल्यू को जोड़ लो, रूट के वैल्यू को जोड़ लो, प्लस लेफ्ट कॉल करा दो। लेफ्ट कॉल कैसे होगा, लेफ्ट कॉल होगा कि इस वाले को कॉपी कर लो क्योंकि इसको कॉल कराना है, तो लेफ्ट कॉल होगा क्या, ये लेफ्ट कॉल में क्या करना है, रूट का लेफ्ट करा देना है बस, बाकी सिंपल होगा रूट का लेफ्ट, और तुम्हें सिंपल लो और हाई पास करना पड़ेगा, लो कॉमा हाई, इसको भी पास कर दो, प्लस तुम्हें सेम तरीके से अगर राइट के लिए कॉल कराना, राइट के लिए क्या हो जाएगा, रूट राइट, और इस पर भी लो पास कर दो, इसको भी हाई पास कर दो। ये तो इसके लिए हो गया। लेकिन अगर वो वाली कंडीशन हुई कि इफ अगर तुमने चेक करा और तुम्हारा ए वाला कंडीशन हुआ कि ये लो से कम छोटा आ गया, लो से छोटा आ गया, तो तुम्हें लेफ्ट में नहीं जाना है। ठीक है, और उसको जोड़ना भी नहीं है। तो इफ अगर रूट का वैल्यू जो है वो लेस देन आ जाता है लो के, तो तुम्हें क्या करना है, ना तो लेफ्ट में जाना है, सिर्फ राइट को कॉल करा देना है, रिटर्न सिर्फ राइट को कैसे कॉल कराओगे, जो भी तुम्हारा रूट है उसका राइट, रूट राइट, और इसका भी लो पास कर दो और हाई पास कर दो। ठीक है, सेम तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अगले बारे में लिख लेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी। ठीक है, ये वाला। लेकिन इसमें क्या है कि अगर तुम्हारा रूट का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हाई है, अगर वो ग्रेटर देन हाई के है तो तुम्हें क्या करना है, देखो ये वाला, अगर रूट का वैल्यू 15 10 था, 10 से बड़ा है ये, अगर बड़ा है तो राइट में जाने का फायदा नहीं है और इसको जोड़ने का भी फायदा नहीं है, सिर्फ लेफ्ट कॉल करा दो। ठीक है, तो सिर्फ क्या करा दो, लेफ्ट कॉल करा दो, करा दिया। अब बताओ कि ये जो सब पूरा जब खत्म होगा तुम्हारा आंसर इसी में आ जाएगा, जो भी आंसर होगा रिटर्न है ना, तो ऑटोमेटिकली वहीं से रिटर्न हो जाएगा वो। तो इसको रन करा के देख लेते हैं। देखो कुछ एरर दे रहा है। अच्छा, इसको जो है एक कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, तो एलसीफ में लिख लो, क्योंकि देखो अगर ये चलेगा तो ये दोनों नहीं चलना चाहिए। ठीक है, हाँ सॉरी, तो ये चलेगा तो ये दोनों नहीं चलना चाहिए। एल्स इफ
और लास्ट वाले का जो है कि अगर वो दोनों कंडीशन नहीं है तो इस वाले को चला दो एल्स। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है लास्ट वाले को, क्योंकि वो दोनों नहीं होगा तो यही होगा बस। तो एल्स में इसको चला दो। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? मतलब कि अगर ए वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये दोनों नहीं चलना चाहिए ना, एलसीएम में रखो। और फिर ए वाली कंडीशन है कि ए वाली कंडीशन नहीं है तो ए वाली कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये दोनों नहीं है तो ऑटोमेटिकली होगी, तो उसके लिए एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कि अगर मैंने यहाँ पर एल्स इफ लिख के वाली कंडीशन लिख दी जो लिखी थी, जैसे ए वाली कंडीशन अगर लिख दी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर रिटर्न करने के लिए अलग से रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो सबसे पहले इसको मैं डिलीट करके समझाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक नई चीज सीखने को मिलेगी। देखो अगर इसको रन कराऊंगा तो ये चल जाएगा पूरा, सबमिट भी हो जाएगा। बने रहने बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं। देखो एक्सेप्टेड हो गया, सबमिट करूंगा सबमिट भी हो जाएगा। छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी हो गया, ठीक है। इसको जो मैं कह रहा था एक बार दिखाता हूँ। देखो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर वो कंडीशन लिख दिया, एल्स इफ के अंदर अगर वो कंडीशन मैंने लिख दी, कंडीशन थी क्या, अगर रूट की वैल्यू ग्रेटर देन है हाई से, है ना, यही तो था। तो रिटर्न ये करना, तो देखो ये रिटर्न देगा, वो एरर देगा। देखो कैसे एरर देगा, देखो ये देखो ये वाली एरर दिया, क्या एरर कर दिया, देखो नॉन वर्ड फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इन ऑल कंट्रोल पाथ। ठीक है, यानी कि मतलब है कि अगर इंटीजर रिटर्न करना है तो हर एक में रिटर्न करना चाहिए उसको। यानी कि देखो ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा, तो ये रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहां पर अगर मैं रिटर्न 0 लिख दूंगा तो देखो चलेगा। यानी कि रिटर्न फंक्शन में हमेशा एक कुछ ना कुछ रिटर्न करना ही चाहिए, ऑल पाथ, हर पाथ में। चल गया, ये सबमिट भी हो जाएगा। हो गया सबमिट, एक्सेप्टेड। तो बस ये चीज याद रखना है ना। ओके ठीक है, चलो अब कल अगले क्वेश्चन में मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।